ये लेक्चर 5 होगा। फोर्थ ऑलरेडी हो चुका। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो मैं की पॉइंट अभी बताने वाला हूं, इफ मॉलिक्यूल हैविंग वन सेंट्रल एटम, एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम रहेगा तो भाई वहाँ पे आपको जैसे मैं स्ट्रक्चर देकर पूछता था वैसे ही स्ट्रक्चर देना दिए हुए रहना पड़ेगा। इसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फाइंड आउट द सेंट्रल एटम। तो सर हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेंट्रल एटम? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी सेंट्रल एटम। ओके स्टूडेंट, चलिए। एंड हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन TnVe। थर्ड, फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर, सब लोग लिखते रहिएगा, ऑफ सेंट्रल एटम। TnV का फुल फॉर्म टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका? सेंट्रल एटम का, राइट। लोन पेयर इक्वल टू TnVe -8 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर या 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट, सर 8 कहाँ पे यूज करेंगे और 2 कहाँ पे यूज करेंगे? तो हाइड्रोजन के लिए अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन रहेगा, सराउंडिंग एटम अगर हाइड्रोजन रहेगा तो उसके लिए 2 यूज़ करना है। हाइड्रोजन अपना हीलियम के जैसा फुलफिल करता है फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी के लिए क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट? 8, करेक्ट ना। अस्टेरिक नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर, करेक्ट। और इसके बाद का तो बातें आपको पता है कि जितना अस्टेरिक नंबर रहेगा, जितना भी अस्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही हम लोग को क्या चाहिए? बोलिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना अस्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही हम लोग को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, करेक्ट।
अब इसमें मैं अपने तरफ से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहले ही बता चुके हैं कि ज्योमेट्री के लिए पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल रहता है। इज इट राइट? बट फिर भी यहाँ पे एक अगर एक शॉर्टकट एक ट्रिक हम लोग को मिल जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दैट्स वाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसका यहाँ पे बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे? अच्छा, आपको रेडॉक्स का प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया था क्या आप लोग के साथ? मैं रेडॉक्स शेयर किया था? ओके। आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे कल मांग रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स का, कौन है? बोलेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा, राइट? और आज मैं सुबह से ही प्लेलिस्ट फाइल को अपडेट कर रहा हूँ और सारा आपको शाम तक सारा अभी तक जितना भी क्लासेज कैटलिस्ट में हुआ है सबका प्लेलिस्ट फाइल आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स पहले पढ़ना होता है या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू यू? ग्रुप में मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो पहले अगर आप कोई फॉलो करना चाहते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो पहले फॉलो करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स, आफ्टर दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट मत कीजिएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया हुआ प्लेलिस्ट 2 चैप्टर का आपको दे रहा हूँ, इसका बहुत जगह यूज होता है और फिजिक्स में भी यूज होगा। उसमें इतना कुछ पढ़ाया हुआ है कि सही से कोई फॉलो कर लेंगे तो फिजिक्स में भी फिजिक्स में भी है केटीजी ना, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। इसमें कहीं भी अगर मैं असाइनमेंट का बात अगर करते रहूँगा तो असाइनमेंट मुझसे मांग लेना है, उसमें क्लास असाइनमेंट का मैं प्रॉब्लम डिस्कस करते रहता हूँ, या तो मैं शेयर ही कर दूँगा। और इसमें इतना कुछ है कि आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, जेईई मेन के लिए, एडवांस तक के लिए मच मोर है। दो प्लेलिस्ट फाइल शेयर कर दिया हूँ स्टूडेंट। पहले थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स से फॉलो करिएगा, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। देख लीजिए, हो गया ना? एक बार इसको लिख लीजिएगा सिस्टमेटिक वे में। इसको हटाएं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर का मॉडुलस माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर में भी नेगेटिव, दैट्स व्हाई मैं मॉडुलस बोल रहा हूं। और सर
ये इसमें अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निगेटिव आ गया तो भाई पाई बॉन्ड तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कभी कभी बॉन्ड और पाई बॉन्ड का बॉन्ड और हाफ भी हो सकता है, बट निगेटिव तो नहीं रहेगा। या जीरो का मतलब जीरो आ गया मतलब नो पाई बॉन्ड। अब एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। CCl4, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, फाइंड आउट द सेंट्रल एटम। विच वन शुड बी द सेंट्रल एटम, क्लोरीन या कार्बन? ओके, तो सेंट्रल एटम कार्बन है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 ना। और क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है एवरीवन? 1 उसका वैलेंसी है, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, राइट? वैलेंस और वैलेंसी सेम। -1, चलिए एक बार लिख लेते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5, इज इट राइट? क्लोरीन का क्या रहेगा लास्ट में? 3s2 3p5। ब्रोमीन का क्या रहेगा लास्ट में? 4s2 4p5, राइट? और आयोडीन का लास्ट में क्या रहेगा? 5s2 5p5। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बट दिस स्टेटमेंट फॉर s एंड p ब्लॉक। जो भी मैं क्लास में बोलते रहता हूँ उसको ध्यान से सुनना है। तो बोलिए फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन? सर इट इज 7, राइट? इट इज 7, 7 एंड 7, मतलब सर जितना भी हैलोजन है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहेगा। क्लियर ना? तो 4 × 7, मैंने 4 × 7 क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 4 क्लोरीन है। यहाँ पे निकालना क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन होल मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन होल मॉलिक्यूल, इज इट राइट? तो कितना हो जाएगा? 32। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर? तो सर 32 माइनस 8 × 4 आर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू व्हाट? 0। मतलब लोन पेयर कितना आया? 0। अस्टेरिक नंबर बोलना है सर 4, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3, करेक्ट ना? ओके। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री तो फिक्स है। ज्योमेट्री क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? सर बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा, ठीक है ना? और व्हाट अबाउट शेप? सबको रिप्लाई करना है भाई। शेप क्या रहेगा? इफ लोन पेयर एब्सेंट तो ज्योमेट्री और शेप ऑलमोस्ट सेम था, राइट? चलिए अब एग्जाम में आएगा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। योर आंसर? एक क्वेश्चन 2017 और 19 के बीच में किसी साल जेई मेन में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा ही था हाइब्रिडेशन का, जिसमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। और कौन सा क्वेश्चन था उसको मैं इसी क्लास में, आज की क्लास में लेकर आ जाऊंगा। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है 0, राइट? बट आंसर है यहाँ पे
12, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 12। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, इज इट राइट? तो सर आपने तो लोन पेयर 0 निकाला। अब यहाँ पे समझना था कि यहाँ पे हम लोग जो लोन पेयर निकाल रहे थे वो किसका निकाल रहे थे भाई, ये लोन पेयर था सेंट्रल एटम का, करेक्ट ना? तो अब क्वेश्चन का फॉर्मेट 2 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तब आंसर 0। और अगर क्वेश्चन रहेगा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कितना लोन पेयर है, राइट? तो पूरे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे 0 है, बट पूरे मॉलिक्यूल में 12 है, राइट? 3 3 6 3 9 3 12, करेक्ट? क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ किस फॉर्म में रहेगा, लोन पेयर के फॉर्म में, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर का क्वेश्चन आया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तब आंसर क्या लगा के आना है, 12। और न टोटल और रहेगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तब आंसर क्या यहाँ पे रहेगा, करेक्ट, 0, इज इट राइट? इसको हटाएं, थ्योरी इतना ही था, आप खाली सिर्फ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस होगा, इसको सही से देख लीजिएगा तो क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा। हो गया ना? चलिए, CH3 प्लस, तो CH3 प्लस में कोड सेंट्रल एटम कौन रहेगा सर, कार्बन, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर सर 3, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, सर कार्बन के पास 4 था और 3 हाइड्रोजन के पास 3 हो गया, बट 4 3 60, बट एक तो लॉस हो गया ना, क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना हो गया, 6। नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए क्या करेंगे सर, 6 माइनस 8 इंटू 3 करें या 2 इंटू 3 करें, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना, 0। अस्टेरिक नंबर किसका निकाल रहे हैं सर, सेंट्रल एटम का, यस। ये लोन पेयर भी किसका निकला है, सेंट्रल एटम का, राइट? तो अस्टेरिक नंबर इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग मॉलिक्यूल में हर चीज़ का निकाल लेते हैं या सेंट्रल एटम का, ज्योमेट्री हु विल डिसाइड द ज्योमेट्री हम लोग किसी सेंट्रल एटम के अराउंड देखते हैं, करेक्ट ना? लेकिन ये सब जो मैंने लिखवाया आपको तक सर मोर देन 1 सेंट्रल एटम रहेगा तो ये बात वैलिड नहीं रहेगा, मोर देन 1 सेंट्रल एटम में कैसे लगाइएगा, करेक्ट ना? सर मोर देन 1 सेंट्रल एटम रहेगा तो क्या करेंगे, तो भाई मोर देन 1 सेंट्रल एटम रहेगा तो क्वेश्चन पूछने वालों को पता है कि नहीं यहाँ से हो पाएगा, तो वो स्ट्रक्चर देंगे और तब पूछेंगे इसमें इसका क्या होगा, और स्ट्रक्चर पता रहेगा तो क्या वहाँ देख कर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल लेंगे, ओके। तो अस्टेरिक नंबर कितना हो गया, 3 + 0 = 3, और 3 अस्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, sp2। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, फिक्स, ज्योमेट्री फिक्स है नहीं, ट्राइगोनल, बोलिए प्लेनार, करेक्ट। और शेप क्या होगा स्टूडेंट, भाई बोलना है आप लोग को, आप लोग परमानेंटली म्यूट करके छोड़ देते हैं, कभी कभी आंसर देने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा नहीं। क्लास मोबाइल से करते रहते हैं या लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, हाँ लैपटॉप में ईयरफोन लगाकर तो एक स्पेस बार रहता है, उसको प्रेस करने से अनम्यूट हो जाता है, राइट? आपको पता ही होगा। शेप क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनार, यस। तो देखिए sp2 में p का 2 ही गया है, एक तो प्योर रहा, और उस प्योर में क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली उस प्योर ऑर्बिटल में मान के चलिए, ठीक है।
तो एक्चुअली स्टूडेंट आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी कार्बन अगर 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है इट मस्ट बी sp2, बट इट्स रिवर्स मे और मे नॉट। तो देखिए इस कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है, बट क्या इसके पास पाई बॉन्ड है? कोई भी कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई बनाएगा तो डैम से sp2 होगा, बट इसका उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, करेक्ट? CH3 माइनस, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट? 3। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मानिएगा? तो सर कार्बन के पास 4 हो गया और हाइड्रोजन को मिलाकर 3 हो गया, और एक तो प्रॉफिट है ना 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, कितना हो जाएगा? 8। लोन पेयर किसका निकालते हैं इस फार्मूला में? जो लोन पेयर निकालते हैं सेंट्रल एटम का, राइट? तो लोन पेयर इक्वल टू 8 माइनस कितना लिखे? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच? 1। व्हाट इज स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर इज 3 + 1 = 4, इज इट राइट? और स्टेरिक नंबर 4 है उसमें भी कार्बन के लिए, तो डैम श्योर का sp3 होगा, करेक्ट ना? हाँ फिर से बोलिए तो। हाँ, सेंट्रल एटम से मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख भी लेना है अपने लैंग्वेज में। सेंट्रल एटम से अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच रहेगा तब 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है, और सेंट्रल एटम से अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो 8 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ना है, करेक्ट ना? ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम से कौन अटैच था? हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? 2 इंटू 3 ले रहा हूँ, करेक्ट? तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। तो हाइड्रोजन बिकम्स sp3, और sp3 होते ही भाई जो सबसे बढ़िया बात है ज्योमेट्री के लिए सर, तो पहले ही हम लोग जानते हैं, फिक्स कर दिया गया है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही बोलना है, राइट? और आज के बाद 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 लोन पेयर होता है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, आपको नहीं लगता कि सर ये लुक्स लाइक जस्ट लाइक अमोनिया? अमोनिया में भी तो एक नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था। ओके, तो बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ भी 107 के आसपास होगा, जस्ट लाइक अमोनिया, इज इट राइट? और व्हाट अबाउट शेप? शेप के टाइम पे किसको हटाकर बोले थे देखना है? निगेटिव चार्ज का मतलब 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर को हाइड करके जो बचेगा उसको बोलते हैं शेप, इज इट राइट? तो शेप क्या बोले? सबको रिप्लाई करना है। क्लास मेरा, खास करके मेरा क्लास करने का तरीका है कि बच्चे एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करें। सारा बात टीचर ही पूछेगा, टीचर ही क्वेश्चन पूछेगा, टीचर ही आंसर देते रहेगा। क्या शेप बोले? तो जानते हुए भी आंसर नहीं देते हैं। सबसे खास बात यह है, देखिए तो ट्राइगोनल पिरामिडल सबको पता है, राइट? तो देखिए कोई भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, डैम्स और sp3 होगा, बट इसका मतलब ये नहीं था कि sp3 होगा तो वो 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे तो sp3 है, बट क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा तो 3 ही है, एक तो लोन पे बचा हुआ है, राइट? क्या बोले? Tn 8 कैसे हुआ? कार्बन के पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोलना है 4, और एक हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में? इसमें 3, तो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन मिलाकर 3 टोटल जोड़ना है, और 1 निगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट? तो इसके लिए बदले मैंने 1 निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ, मतलब इसके लिए 1, तो 4 + 3 + 1 = 8, करेक्ट?
चलिए अब उसके बाद यहाँ तक आ गए तो एक लोन पेयर भी था ना। अब पूरे मॉलिक्यूल पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो देखिए इन्हें तक लुक्स लाइक अमोनिया। तो शेप क्या लिखेंगे? शेप के लिए भी टेट्राहेड्रल बोल दें या ट्राइगोनल पिरामिडल? SO3 फास्ट क्या होगा? चलो सॉल्व कीजिए। SO3 के लिए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा सर? सल्फर, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3, राइट। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा एवरीवन? सर सल्फर के लिए 6 लेना पड़ेगा। वेरी गुड, टोटल हो जाएगा 24, राइट। लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर किसका? सेंट्रल एटम का ना। तो लोन पेयर के लिए क्या लिख सकते हैं? 24 माइनस 8 इंटू 3 और डिवाइड बाई 2 सर 0, राइट। अस्टेरिक नंबर कितना हुआ एवरीवन? जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आगे बढ़ूंगा ही नहीं। आज प्रैक्टिस आपको करना है, और जो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं देख रहा हूँ सामने लैपटॉप पे, उनको परमानेंटली अनम्यूट कर दूंगा। 3 + 0 इक्वल टू व्हाट? 3। और 3 आते ही हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2, करेक्ट। और sp2 आते ही क्या बोल देना है सर? ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री। क्या रहेगा, शेप या ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनार। ओके, व्हाट अबाउट शेप? वेरी गुड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? वेरी गुड एवरीवन। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम के लिए क्या बताए थे? देख तो सही है सर। तो पाई बॉन्ड निकालने का रिक्वायरमेंट, भाई पाई बॉन्ड निकालने का नहीं रिक्वायरमेंट था, लेकिन 2% एक्स्ट्रा जान जाइए तो कुछ हर्ज तो करेगा नहीं। सर आपने बताया था पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं ज्योमेट्रिकली, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं रिस्पॉन्सिबल है। बट फिर भी अगर थोड़ा सा बढ़िया से अगर रिप्रेजेंट करते हैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सल्फर के चारों तरफ 3 ऑक्सीजन रहेगा। और यहाँ देखिए हाँ, आपके पास सेंट्रल एटम के अराउंड कितना पाई बॉन्ड है? 3। तो एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, राइट। ओके अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोन पेयर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? भाई 0 ही आंसर लेना था तो मैं इतना मेहनत क्यों करता, 2 लेटर एक्स्ट्रा क्यों लिखता? क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, राइट। अब मैं पूछा नंबर ऑफ लोन पेयर इन SO3, राइट। अभी तो सिखाए थे स्टूडेंट, मिस कर जाते हैं नहीं। तो नंबर ऑफ, वेरी गुड, 6। और अगर रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर, भाई नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे इसमें मिस्टेक करके आ जाते हैं, ठीक है। दोनों सेम बात है। SO2 फास्ट। चलिए साथ में ही काम करते हैं। सेंट्रल एटम कौन सर? इट इज सल्फर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना सर? 2। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवरीवन? कुछ नहीं,
तो बोलना है सर इट इज़ 18, टाइम बचेगा ना हम लोग का। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना सर 18 माइनस 2 इंटू 6, 8 इंटू 2 कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 करना है 1, राइट। एक लोन पेयर किस पे मिला? दिस इज द लोन पेयर ऑन व्हाट? इज इट इन ऑक्सीजन या इट इज ऑन सल्फर? यस भाई, कुछ लिख रहे हैं तो कुछ लिख रहे हैं, मतलब ऐसे ही लिख रहे हैं, पता चलते रहना चाहिए। अच्छा ये लोन पेयर है, किसका लोन पेयर है? ओके सल्फर का है, राइट। अस्टेरिक नंबर कितना? 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री सर पूछिए नहीं, अब तो एकदम फिक्स कर दिए हैं, ट्राइगोनल प्लेनार। ओके व्हाट अबाउट शेप? मिस कर गए, ध्यान से देखिए, शेप भी वही रहेगा। तब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? क्वेश्चन पूछते हैं उसके 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसके अराउंड है? सर सल्फर कितना पाई बॉन्ड बनाएगा वो निकलता है, किसके साथ बनाएगा? चारों तरफ उसका जो डायरेक्टली अटैच है, इट राइट? इतना आसान है भाई, कुछ है ही नहीं, बच्चों का गेम हो गया है। एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, एक पाई बॉन्ड इसे देंगे, राइट? हो गया ना? 2 पाई बॉन्ड था, दोनों को बांट दिया इक्वल इक्वल, करेक्ट। अब बोलिए इसका शेप के लिए क्या बोलिएगा? तो सर लोन पेयर को हाइड करके देख लीजिए, वी शेप, राइट? BF3, डू इट फास्ट। सेंट्रल एटम कौन सा? सर बोरोन। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? सर 3, राइट। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवरीवन? बोरोन के पास सर 3 रहता है और एक फ्लोरीन के पास 7 रहता है, तो 3 इंटू 7 कर दीजिए 24। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सर 24 माइनस 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कीजिए 0, राइट। अस्टेरिक नंबर सर, अस्टेरिक नंबर हो जाएगा, बोलिए अस्टेरिक नंबर हो जाएगा 3। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, शेप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नहीं है तो 0 है तो 0 रहेगा, नहीं है इसका मतलब, राइट। इसमें दुखी होने वाला बात तो कोई बात है नहीं। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, इज इट राइट? चलिए ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना? 0 मत बोल दीजिएगा, वो सेंट्रल एटम का 0 है, राइट। 3 नहीं 9, कैसे काम चलेगा आप लोग का? 3 आंसर रहेगा। तब 18 कैसे होगा? मैं लोन पे पूछा, इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तब बोलिएगा 18, राइट। 9, 2 2 4 सॉरी 3 + 3 इक्वल टू 9, राइट। चलिए जल्दी से बताइए BH3।
BH3 का आप लोग निकाल पाएंगे? क्या होगा? लोन पेयर जीरो रहेगा नहीं? ओके, अस्टेरिक नंबर भी 3 आ गया, अस्टेरिक नंबर भी 3 आ गया, राइट? वेरी गुड एवरीवन। क्या डायरेक्ट लिख दें आप लोग पे भरोसा करके कि मिल गया है? और बॉन्ड एंगल 120। वेरी गुड एवरीवन। BH4 माइनस क्या होगा? हाँ, हाँ, हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? यस, 2 इंटू 3, हाइड्रोजन के लिए 2 करते हैं, तभी तो लोन पेयर जीरो आया, करेक्ट? ठीक है, BH4 माइनस का साथ में काम कर लेते हैं। कोड सेंट्रल एटम तो बोरॉन रहेगा, बिकॉज हाइड्रोजन नेवर ट्रीटेड एज सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा एवरीवन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे सर? 3 + 4 + 1 = 8, राइट? लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 8 - 2 × 4 / 2, वेरी गुड, 0। अस्टेरिक नंबर सर इट इज 4, राइट? हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री सर टेट्राहेड्रल, सर शेप अगेन टेट्राहेड्रल, राइट? क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि BH3 इफ कन्वर्टेड इनटू BH4 माइनस, BH3 अगर BH4 माइनस में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन कैसे चेंज होगा? तो BH3 में sp2 था, BH4 माइनस बनता है तो क्या हो गया है? sp3। इज इट राइट? आप इतना तो सुनते होंगे NaBH4, ये तो पक्का नाम सुने होंगे, इसके बिना तो ऑर्गेनिक कैसे कवर हुआ होगा? नाम सुने हैं? बड़ा फेमस है दो अपने दुनिया में, लाह और NaBH4, राइट? लाह का फुल फॉर्म लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वेरी गुड। तो जैसे KMnO4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपने क्षेत्र में, अपने होता है एरिया में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? वैसे ही ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट? चलिए, तो NaBH4 में ही पूछ लिया जाएगा, NaBH4 में BH4 माइनस का Na+ और BH4 माइनस, इसका क्या रहेगा ज्योमेट्री? तो हो जाएगा नाम आप लोग को आइसोमेरिज्म में कहाँ तक पढ़ाया हूँ? स्ट्रक्चरल का रेस्ट पार्ट भी कवर कर, स्ट्रक्चरल के बाद रेस्ट पार्ट भी कवर करूँगा, पहले स्ट्रक्चरल तक का असाइनमेंट कवर कर लीजिए। बनाए हैं स्ट्रक्चरल का असाइनमेंट? बनता है? चलिए, हाँ हाँ बोलिए।
बिल्कुल करना चाहिए। लोन ज्योमेट्री में जो स्टेरिक नंबर बताएगा उसी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होगा, राइट। और स्टेरिक नंबर में तो ऑलरेडी लोन पेयर इंक्लूड हो गया स्टेरिक नंबर में, लेकिन किसका लोन पेयर, जिसका आप ज्योमेट्री निकाल रहे हैं, किसका आप ज्योमेट्री निकाल रहे हैं, सेंट्रल एटम का, राइट। तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर ऑब्वियसली। अब देखिए भाई, केमिस्ट्री का टीचर और स्टूडेंट का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माइंड का होना चाहिए, नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ इन जनरल। कहीं पे अब एक्सेप्शन हो सकता है, उसका अलग बात है, बट इन जनरल सेंट्रल स्टेरिक नंबर में हम लोग लोन पेयर इंक्लूड कर रहे हैं। और जित लोन पेयर इंक्लूड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड और ऑर्बिटल ऑब्वियसली। तो स्टेरिक नंबर में अगर आपने लोन पेयर इंक्लूड किया, मतलब लोन पेयर हाइब्रिड और ऑर्बिटल में रहेगा, करेक्ट ना। कौन सा लोन पेयर हाइब्रिड में रहेगा सर? सेंट्रल एटम वाला। बाकी का नहीं पता है क्योंकि हम लोग काम किए हैं सेंट्रल एटम पे, राइट। चलिए SO4 माइनस, सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? बोलते रहिए भाई, सल्फर। क्या समस्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर सल्फर का 6 लेंगे, ऑक्सीजन का 6 × 4 कर लेंगे, और 2 तो बेनिफिट हुआ वो जोड़ लेंगे। कितना आया? 32 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सर 32 माइनस 8 × 4 डिवाइड बाई 2 कीजिए, 0, राइट। देखते हैं, मैं इसको मेंशन करता हूं। देखिए, मैं एज ए टीचर होकर भी ज़्यादा लिखना चाहता हूं कि जो लिख रहे हैं, जो मीन कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। स्टेरिक नंबर कितना? 4। हाइब्रिडाइजेशन सर sp3। व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? सर टेट्राहेड्रल। शेप यहाँ पे क्या बोलेंगे? सर टेट्राहेड्रल ही बोल दीजिए, राइट। वेरी गुड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए आपने सिखाया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें सल्फर का साथ 6 रहेगा, राइट। 2। करेक्ट ना? चलिए, आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दीजिए। S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, और बाकी तो जो निगेटिव रहता है वो ऑक्सीजन पे रहता है, समझे? ठीक है ना? चलिए, इसमें सर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना रहेगा? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर? मानते यही क्वेश्चन आ जाता, गिव द आंसर। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आता है? किनका आंसर 10 है? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 10। बट ये टोटल नंबर पूरे मॉलिक्यूल का, करेक्ट। और क्वेश्चन रहता टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सी है, तब क्या बोलते हैं? 0, राइट। अब इसमें सर 10 कैसे हो गया? इसमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा, करेक्ट ना? चलिए यहाँ देखिए, आप लोग का 12th क्लास का रिजल्ट का कोई अपडेट? नीट का तो अभी शायद फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, नहीं? देना चाहिए। और व्हाट अबाउट नीट? शायद अभी फॉर्म, आप लोग NTA के साइट पे जाते रहिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम होगा भाई, एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? एग्ज़ाम तो पक्का होगा ही जब फॉर्म निकलेगा। मोस्ट लाइकली मैं बता रहा हूँ सितंबर में एग्ज़ाम होने का चांस है। ये भी मैं, जो आप लोग जानते हो उतना ही मैं भी जान रहा हूँ।
बट अगर सितंबर में रहेगा तो अगस्त तक निकलेगा फॉर्म, राइट, 1 महीना पहले। तब तक ये बढ़िया बात है ना कि आपको टाइम मिल गया पढ़ने का, रिवीजन कर लीजिए। देखिए अब उसमें 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक मेरा स्टूडेंट, पिछला बार के कोरोना का ही बात कर रहा हूँ, तो मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट, और मैट्रिक में स्टैंड भी किए थे अपने टाइम पे, पूरे असम में सेवा बोर्ड में 7th या 8th रैंक था, बी 5 डे का, उनको 11th 12th पढ़ाया हूँ। तो पिछला बार जैसे ही कोरोना आया तो बाकी लोग बैठ गए, मतलब एक होता है अपने आप को सरेंडर करना, हाथ खड़ा कर लिया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, कोरोना आ गया, घर में है और सोच रहे हैं कि बस कुछ नहीं होगा, कोरोना आ जाएगा, पढ़ने में भाई कोरोना क्या आएगा। वो स्टूडेंट क्या किया, मुझसे जितना भी PDF 2 साल पढ़ाए हुए थे, जितना भी असाइनमेंट हो सकता है मांग लिए, मैं उनको मोर देन 150 असाइनमेंट बना कर भेजा, पूरे फिजिक्स का, जैसे आपको बना के भेज रहा हूँ, क्रैश कोर्स में भेजने वाला हूँ आज, वैसे ही A to Z, और वैसे ही केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और बायोलॉजी का। और देखिए उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया, 608 मार्क्स। आज के डेट में GM से पढ़ रहे हैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। उनका सक्सेस स्टोरी का मैं एक PDF लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ का स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू वगैरह लेकर बैच में जैसे मिलाते हैं ना, तब ताकि दैट्स वाई की मोटिवेशन मिले। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ एक और फ्रेंड थे जो उन्हीं के लेवल के थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। पहली बात तो ये हो गया, दूसरी बात उन्हें लगा रहा था रिजल्ट हो गया, तीसरी बात जो सबसे बड़ा फैक्टर है, डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि आपके एज से मैं भी गुजरा हूँ। इस एज में जहाँ पे टीन लगा रहता है ना, 15, 16, 17, 18, 19, तो टीन वाला एज में डिविएशन बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। मतलब वो फ्रेंडशिप में और फ्रेंड सर्किल में ही कुछ अच्छे स्टूडेंट चले जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, उनको टाइम वेस्ट कर लेते हैं। भाई एक पर एक फ्रेंड मिलेंगे, कोई अगर सक्सेस कर गया लाइफ में तो पीछे मुड़कर देखेगा भी नहीं, इसलिए पहले करियर बना लो। फ्रेंडशिप करने के लिए एक बार करियर सेटल हो जाएगा तो अच्छे जगह पे जाकर फ्रेंडशिप कीजिए, तो उसमें टाइम को बचाना होता है। अरे बच्चों को पता चलता नहीं है, उनको लगता नहीं चला कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, तो इस एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है एवरीवन? 2। इसमें एक तो ऑक्सीजन का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, और ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 6, राइट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, अब ऑक्सीजन के पास बचा कितना था? 4 मतलब 2 लोन पेयर, राइट। अब मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से आउट कर दिए, H+ बनाकर, क्या बनाकर? H+। यस, मान लेते हैं कि आप 2 फ्रेंड हैं, मिस्टर A और मिस्टर B, इन्होंने 50 रुपीज़ दिया, इन्होंने 50 रुपीज़ दिया, और मिस्टर B अपना पैसा छोड़कर चले गए, तो A को कितने का प्रॉफिट? 100 का नहीं, उस 100 में 50 उसी का था, राइट। यस, तो H+ अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो यहाँ देखिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, जब आप पढ़िए तो इसको वो पढ़ते हैं बॉन्ड पेयर। करेक्ट, बॉन्ड पेयर ना। अब पेयर जब भी बोलते हैं तब सेम ऑर्बिटल में रहता है, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मौका मिलेगा तो पढ़ाऊंगा। पेयर जिसके लिए भी यूज करते हैं तो सेम ऑर्बिटल में, सेम बॉक्स में होता है, करेक्ट ना, विथ अपोजिट स्पिन, तभी इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप का, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, राइट। तो यहाँ पे जब H+ गया तो क्या इस पेयर को ब्रेक किया, या पेयर अभी भी पेयर ही रहा? लेकिन इसके जाने के बाद, अब जाने के बाद इसका नाम बॉन्ड पेयर नहीं रहेगा, नाउ इट बिकम्स लोन पेयर, राइट। बॉन्ड तो खत्म हो गया, तो पहले से 2 था और 1 A रहा, राइट। बट ऑक्सीजन को 1 का प्रॉफिट तो हो गया, करेक्ट ना, इसलिए पहले से 2 और यहाँ पे 1 निगेटिव के बदले, तो इसी तरह रीजन के मैं बोलता हूँ 1 निगेटिव चार्ज का मतलब होता है 1 का प्रॉफिट, लेकिन एक का प्रॉफिट मतलब किसी और का, बट जो किसी और का लिए उसको अकेले छोड़ दिए या उसके साथ पेयर बनाए हुए हैं।
पेयर बनाए हुए हैं, समझे। दिस इज द वजह कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज का मतलब है कि पहले से तो 2 रहा होगा और एक प्रॉफिट हुआ होगा, करेक्ट ना। ठीक है, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, क्या बोले, यस। यहाँ देखिए, यहाँ से एक चला गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, तो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, लोन पेयर, इज इट राइट। तो पहले से 2 लोन पेयर था, 1 लोन पेयर हो गया, तो 3 लोन पेयर हो गया मेरे पास, करेक्ट ना। और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ, इसके बदले उस पर निगेटिव चार्ज इंडिकेट करते हैं, और लोन पेयर बताना पड़ेगा। तो अब लोन पेयर 2 दिखाएं या 3 दिखाएं, 3 दिखाएंगे, करेक्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। यहाँ देखिए, O- का मतलब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं 7, एक तो उसका खुद का रहता है ना, 6 + 1, बस एटम मैं दिखा रहा हूं, बाकी भूल जाइए। O- का मतलब हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7, इज इट राइट। तो आपके हाथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिए, करेक्ट, सिंगल बॉन्ड। तो अब बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना पेयर दिखाइएगा, 3 लोन पेयर, राइट। तो 3 और 3 6 और 2 8 2 10, ये हो जाएगा। हो गया एवरीवन। भाई जिसको इसको जितना आप आसान समझ रहे हैं, अगर आसान ही रहता तो 2017 से 19 के बीच में जेईई मेन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन सेट करने वाले को पता है कि 90% स्टूडेंट लोन पेयर के लिए आंसर 0 लगा के आएंगे, क्योंकि वो बाकी टीचर सिखाते हैं तो यही सिखाते हैं, लोन पेयर 0। वहाँ पे जैसे मैं जितना रुक रहा हूँ उतना रुकते ही नहीं है कि लोन पेयर किसका निकाल रहे हैं, राइट। चलिए स्टूडेंट, इसी बात पे आप एक काम कीजिए, SOCl2 का हाइब्रिडेशन बताइए और ज्योमेट्री। नेक्स्ट एग्जांपल, विच वन शुड बी अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको लेंगे, सल्फर को। तो सल्फर को छोड़कर बाकी कौन बचा, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मानेंगे, 3। भाई टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एवरीवन। सर सल्फर के लिए 6, ऑक्सीजन के लिए 6 और क्लोरीन के लिए 7, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 26, इज इट राइट। लोन पेयर किसका, सेंट्रल एटम का, राइट ना। कितना लिखें, 26 माइनस 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या 1 लिखें। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और शेप क्या होगा, सर वेट करना पड़ेगा, राइट। नंबर ऑफ, यस वेरी गुड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर 4, ये तो सही है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 आएगा, राइट। तो चलिए अब लोन पेयर को हाइड करके, लोन पेयर को हाइड करने के बाद जो बच नजर आएगा, तो लोन पेयर को हाइड करने के बाद नजर यही आ रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, करेक्ट। और लोन पेयर अगर टोटल पूछेंगे तब क्या बोलिएगा, सर एक लोन, टोटल लोन पेयर। देखिए तो आंसर सही है 9। 3 3 6 2 8 और एक सल्फर में भी तो है, टोटल में इसको भी तो काउंट करेंगे, 9।
चलिए फास्ट, इसका बताइए विच वन शुड बी द सेंटर एटम? जेनॉन। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक मिनट, देखिए तो मैंने क्या लिखा, यस, हीलियम को छोड़कर बाकी का ऑक्टेट पूरा होता है, राइट। और ऑक्टेट का मतलब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना रहेगा जेनन का? 8 और प्लस 6 इंटू 3 हाउ मच? 26, नहीं लोन पेयर सर 26 माइनस 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इट राइट? 1। स्टेरिक नंबर एवरीवन 3 + 1 = 4, इज इट राइट? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड जेनन? थ्री होगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए तो स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किया। शेप क्या बोलिएगा? नहीं, ट्राइंगल शेप, पिरामिडल शेप पूछ रहा हूँ। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल फिक्स है, राइट? सही है। हो गया ना एवरीवन? अब किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, वो म्यूट कर लीजिए। आसपास अगर सराउंडिंग में नॉइज हो रहा है तो। MnO4 माइनस, सब लोग ट्राई कीजिए। किसका? विच वन? sp3 होगा तो कैसे होगा वही तो निकालना है। लेट अस सपोज इट इज sp3, बट हाउ? How many valence electron of manganese? 7. Very good. तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 अब प्लस 6 इंटू 4 अब प्लस 1 32। लोन पेयर कितना होगा सेंटर एटम पे? 0 रहेगा, राइट?
और स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा सर 4 + 0 = 4। तो नाउ इट इज sp3। व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज? इसका तो बहुत फेमस ऑक्सीडेशन नंबर है भाई, 7। 8 है या 7 है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड मैग्नीज? पाई बॉन्ड 3 आएगा, राइट? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4-। क्लियर ना? तो मुझे लगता है कि sp2 और sp3 या sp का रहेगा तो अब हम लोग से बन जाएगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। BCl2, बताइए शेप एंड ज्योमेट्री फास्ट। बी बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा, राइट? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 16 ना। लोन पेयर कितना आ जाएगा? 0। स्टेरिक नंबर कितना रहेगा? 2। हाइड्रोजन क्या रहेगा? sp। ज्योमेट्री क्या रहेगा? लीनियर। व्हाट अबाउट शेप? शेप इज ऑल्सो लीनियर, इज इट राइट? चलिए, हो गया। अब लिखिए, किसी का अगर ऑडियो का आसपास का डिस्टर्ब हो रहा है तो अपना म्यूट कर लीजिए। sp3d, इस सेक्शन से क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस रहेगा। इस पे मैं बहुत आराम से टाइम लूँगा। और कल आपका हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट क्लास रहेगा। फिर स्टार्ट कर लेंगे एमओटी। एमओटी से भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है, करेक्ट? और उस पर भी कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, sp3d को आप इस तरीके से तोड़कर देखिए। और आपको बताया भी था कि sp3d में d का dz² इन्वॉल्व रहता है। d का कौन इन्वॉल्व रहेगा? dz²। तो sp3d को आप sp2 + pd में ब्रेक करके देखिए। किसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। और जनरली होता क्या है कि सर, जनरली आपने सिखाया है कि हाइब्रिड और वाइटल्स इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज होता है, राइट? शेप और साइज इक्वल रहता है। इट क्लियर? बट अगर इसको तो सर तोड़ कर क्यों देख रहे हैं? तो तोड़ कर देखने का एक मतलब ये रहेगा कि अगर यहाँ इसको हाइड कीजिए, sp2 का ज्योमेट्री क्या था? ट्राइगोनल प्लेनार, राइट? ट्राइगोनल प्लेनार, इट क्लियर? और पीडी में पी का कैसा शेप होता है बताइए? डंबल। और dz² का भी मोटा मोटी डंबल के जैसा ही रहता है, राइट? तो p और d को मिलाने से pd का, ये मैंने pd के बदले लिखा, pd में किसका किसका कैरेक्टर रहेगा? अगर तोड़ कर देखते हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और pd में तो सर p का और d का, राइट? और sp2 में किसका? s और p का।
तो एस और sp2 का कितना ऑर्बिटल 3 और pd का कितना ऑर्बिटल रहेगा 2, राइट। अगर तोड़ कर देखते हैं तो तोड़ कर चीज़ों को देख रहे हैं तो pd का वन ऑफ द ऑर्बिटल और sp2 का वन ऑफ द ऑर्बिटल में किसका साइज बड़ा रहेगा? सर pd का साइज थोड़ा बड़ा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू sp2, इज इट राइट? करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ये है ट्राइगोनल प्लेनार, इस पे ये दो ऑर्बिटल को बिल्कुल एबव द प्लेन ऑफ बिलो द प्लेन रख देंगे। कैसे रखेंगे? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और ऐसा ही तो ज्योमेट्री था sp2 का, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, याद है आप लोग को? तो नहीं लगता कि ये sp3d इज द मोटा मोटी कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 एंड pd? बट यहाँ देखिए इसमें किसका कैरेक्टर रहेगा? sp2 का। इसमें किसका कैरेक्टर रहेगा? pd का। तो दोनों ऑर्बिटल में से इस ऑर्बिटल में से जनरली किसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा? इसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, इसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा। क्लियर? इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, प्लीज हाँ ना बोलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। वही तो मैं बार बार समझा रहा हूँ। अब पूछते हैं तो उस टाइम पर रिप्लाई नहीं करते हैं। इसको मैं तोड़ कर देख रहा हूँ। sp सब लोग को रिस्पॉन्स करना, जहाँ पे क्रूशियल पॉइंट रहेगा पूछना है, रोकना है। sp3d को मैं sp2 प्लस pd ऐसे ब्रेक करके देखा, राइट? यस, किस फॉर्म में? और sp2 का ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार। अब pd का, तो p में हम लोग p का डंबल और dz स्क्वायर मिला रहा हूँ, d का भी डंबल भी मिला रहा हूँ, तो उसका ये ज्योमेट्री रहेगा लीनियर। और इन दोनों को मिला कर ये बनेगा। बट इसको कैसे रखेंगे? इस पे रखे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, इम्पोज करेंगे। ये इसको रखेंगे एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, और तब जाकर मिलता है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इज इट राइट? बट इसमें इसका यहाँ देखिएगा, इसका साइज और इसका साइज क्या इक्वल रहेगा या थोड़ा इसका साइज बड़ा रहेगा? स्लाइटली बड़ा रहेगा, राइट? और इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलना है? एक्सियल। और ये जो प्लेन वाला पोजीशन इसमें रहता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। करेक्ट? देन हाउ मेनी इक्वेटोरियल पोजीशन? 3। एंड हाउ मेनी एक्सियल पोजीशन? 2। एक ऊपर एक नीचे, राइट? यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें नोट करके लिखिए, स्पेशली sp3d के लिए। इन केस ऑफ sp3d, lone pair of central atom should be placed at इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ पर रखेंगे? अगर इस केस में sp3d में लोन पेयर अगर मिलता है सेंट्रल एटम पे, तो उसको कौन सा पोजीशन पे रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन में। कोई पूछा है क्यों? आंसर क्या देना है? VSEPR थ्योरी। करेक्ट? और सेकेंड पॉइंट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम should be placed at axial position। करेक्ट? 2 पॉइंट याद रखना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा आप लोग से। लोन पर अगर आएगा सेंट्रल एटम पे तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर सेंट्रल एटम से अटैच रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम शुड बी प्लेस्ड ऑन विच पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। लेकिन सर अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर 3 एटम रहेगा तब क्या कीजिएगा? तो 2 को एक्सियल पर रखेंगे मजबूरी में, थर्ड को फिर इक्वेटोरियल पर रखेंगे, राइट? करेक्ट? इसको हटाएं तो ये 2 पॉइंट याद रहेगा।
यही की पॉइंट है, मास्टर पॉइंट है, राइट। इसको हटाया जाए, ठीक है। चलिए एवरीवन, हो गया ना। यहाँ देखिए PCl5 सब लोग निकालेंगे। सेंटर एटम कौन? फास्फोरस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 5। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वेरी गुड, 40। फास्फोरस का 5 और 7 इंटू 5 इक्वल टू 40, करेक्ट ना। लोन पेयर ऑन सेंटर कितना मिलेगा स्टूडेंट? सर 40 माइनस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 0। अस्टेरिक नंबर कितना होगा एवरीवन? सर 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp3d। ज्योमेट्री सर फिक्स कर दिए हैं, ज्योमेट्री तो वेरी नहीं करता है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। अब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का कंपेयर है क्या? सब तो क्लोरीन ही है, राइट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस फास्फोरस और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ को अगर L1 मानते हैं और इस फास्फोरस और क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ को L2, तो L1 L2 के बीच का ऑर्डर पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या होगा ऑर्डर? अगर आज के क्लास में इस बात को इंडिकेट नहीं करते, तोड़कर नहीं समझाते, तो आपको तो लगता है कि ओके ये तो फास्फोरस क्लोरीन है, भी तो फास्फोरस क्लोरीन लगता है कि ओके दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3d ऑर्बिटल एंड इसका 3p, इसका भी sp3d ऑर्बिटल है, इसका 3p, राइट। बट नो डाउट ऑल ऑर्बिटल्स आर sp3d ऑर्बिटल, बट फिर भी एक्सियल का ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, राइट। अभी तो पढ़ाए थे। तो बोला कि ये भाई प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। तो इसका इसमें किसका साइज बड़ा रहना चाहिए? हमने पढ़ाया है ना, वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इस मुझे लगता है L2 ग्रेटर देन L1 होना चाहिए, राइट। तो अगर PCl5 का, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं स्टिच करने वाला धागा है, तो सेम क्वालिटी का उसी सेम स्टिच करने वाले धागे को बड़ा धागा समझ रहे हैं ना, जिससे स्टिच करते हैं। बड़े धागे को अगर तोड़ते हैं टूट जाएगा, उसी का एकदम छोटा सा धागा तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, टूटेगा, हाथ कट जाएगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, राइट। सिंपल सा बात है, बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ छोटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, राइट। तो अगर PCl5 को अगर हीट करते हैं और इसमें से फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड का टूटना होगा, तो पहले A टूटेगा या पहले A ब्रेक कर जाएगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया? चलिए इसी बात पे इस एग्जाम्पल के लिए थोड़ा काम कीजिए। PCl3F2, इसका मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 डायग्राम बनाकर, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ऐसे ही एग्जाम में आएगा ऑप्शन। आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तब तो ऑप्शन मिलाइएगा।
विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट वन किन का आंसर है? हाँ दे जा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2 लिखवाए हैं उसको पढ़िए तो। देखिए करेक्ट ऑप्शन सी है, करेक्ट ना। बट अगर इस पॉइंट को नहीं जानते रहते, इस पॉइंट को माइनस करके चलते, तब तो ये भी सही लगता, ये भी सही लगता, ये भी सही लगता, कहीं बैठा दो, तब आंसर कौन सा नज़र आता? ऑल ऑफ दिस, राइट। हर टाइम पर नॉन ऑफ दिस नहीं रहता ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस भी तो हो सकता है। और कुछ भी नहीं जानते रहते, तब तो भाई जय बजरंगबली। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मन कर रहा है ऑप्शन लगा दे और नहीं पता है कौन सा ऑप्शन बढ़िया दिख रहा है, तो बढ़िया देखने वाला ऑलवेज जो, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करता है? रॉन्ग ऑप्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पता है कि नहीं? चलिए तो इसमें, इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा, राइट। चलिए तो बाकी यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, कल लास्ट क्लास लूँगा हार्डसन का। और 1 मिनट सब लोग लाइन पे रहेंगे अभी।